आप सब स्टूडेंट्स का बीएससी पार्ट 3 में हार्दिक स्वागत है। पूरे देश में, पूरे विश्व में कोविड महामारी ने सबको परेशान कर दिया है। पूरा विश्व रुका हुआ है और अब ऐसा लगता है कि इस बीमारी के साथ अपने को जीना पड़ेगा, और जब इसके साथ जीना पड़ेगा तो सारे काम इसके साथ साथ करने पड़ेंगे। आज इंडियन आर्मी है, देश की रक्षा कर रही सीमा पे। बड़े बड़े अधिकारी आपने देखा होगा, प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री प्रतिदिन अधिकारियों से बातचीत करते हैं। किस मोड पे? ऑनलाइन मोड पे। प्राइम मिनिस्टर साहब अपने केबिन में बैठे हैं और पूरे हिंदुस्तान को संबोधित करते हैं। तो ये पैटर्न हमको पढ़ने में भी अपनाना पड़ेगा। यदि हम ये वेट करते रहें कि बीमारी खत्म हो जाएगी, कॉलेजें लगेगी, उसके बाद क्लास में पढ़ेंगे, तो इसका तो अपने इंतजार कर ही रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि ऐसा ही हो, लेकिन समय को खराब नहीं करना। विश्वविद्यालय ने सेकेंड ईयर के बच्चों को थर्ड ईयर में प्रमोट कर दिया और साथ में ये कहा है कि जैसे ही एनवायरनमेंट सूटेबल हो, इनकी सेकेंड ईयर की किसी न किसी तरीके से किसी भी प्रकार से कोई एग्जाम करवाया जाए। ये 100% होगा आपका एग्जाम, इसलिए आप पर डबल जिम्मेदारी आ गई है। आपको थर्ड ईयर में टेम्परेरी प्रमोट कर दिया है, हमको थर्ड ईयर की स्टडी चालू कर देनी है और सेकेंड ईयर की स्टडी भी मेंटेन रखनी है, ताकि जब एग्जाम हो तो हमारी परफॉर्मेंस बढ़िया हो। मेरा प्रयास है जैसे ही आदेश आ जाएगा जल्द से जल्द ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट होंगी, लेकिन तब तक हमने ऑनलाइन क्लासेज लगाने का संकल्प लिया है। आपके थर्ड ईयर की मैथमेटिक्स में एक पेपर है जिसमें 2 बुक्स हैं, रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा। मैं आज से रिंग थ्योरी स्टार्ट कर रहा हूं। आप लोग सब अब की बार एडमिशन के लिए बड़ी स्ट्रिक्ट है सरकार कि 31 जुलाई तक एडमिशन हो जानी चाहिए और सब बच्चों की लिस्टें विश्वविद्यालय में पहुंच जानी चाहिए। इसलिए मैं बार बार नोटिस भी डाल रहा हूं ग्रुप में कि 31 जुलाई तक आप अपना सेकेंड ईयर की फीस जो बकाया है वह जमा कराएं और थर्ड ईयर की एक छोटी इंस्टॉलमेंट 4,000 रुपये जमा कराएं ऑफिस में, अपना एडमिशन लें और पढ़ना स्टार्ट करें। देखिए, आज अपन पहला टॉपिक पढ़ेंगे रिंग। अब रिंग को पढ़ने से पहले आपने फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक पढ़ा था अलजेब्रा में ग्रुप। बस इस ग्रुप को ही आगे बढ़ा करके रिंग बना दिया है। ग्रुप तुम्हारा पढ़ा हुआ, मैं एक बार रिकॉल करवाता हूं। ग्रुप में क्या बताया था मैंने कि माना जी कोई एक समुच्चय है, जी इज ए सेट एंड स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन इन जी, और स्टार इसमें कोई द्विआधारी संक्रिया है। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना, गुणा, भाग, ये जो क्रियाएं है ना जिसमें 2 एलिमेंट चाहिए होते हैं। जोड़ेंगे किसको? 2 संख्याओं को। गुणा किसको करेंगे? 2 संख्याओं को। भाग किसका करेंगे? 2 संख्याओं को। ऐसी जो संक्रिया है, ऐसी जो ऑपरेशन है, उनको बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। एक बार मैंने बाइनरी ऑपरेशन स्टार ले लिया। बुक जब पढ़ेंगे, थ्योरम पढ़ेंगे तो ऑपरेशन उसमें मल्टीप्लिकेशन होगा। ये बन गया अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। जैसे इसको बड़े ब्रैकेट में बंद करते हैं, दिस इज अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, बीजगणितीय संरचना। इसको ग्रुप कब कहते हैं? नंबर 1, पहली प्रॉपर्टी इसमें क्या लागू होती हो? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या अर्थ बताया था? आप जी के कोई भी 2 अवयव लो और मान लो यहां प्लस लिखा हुआ है तो उनको जोड़ो, यहां गुणा लिखा हुआ है तो उनको मल्टीप्लाई करो। तो जोड़ने पर जो मान आता है वह भी किसका होना चाहिए? जी का होना चाहिए। यानी जी के कितने एलिमेंट ले? 2 ले। एक ए ले लिया, एक बी ले लिया, और मान लो यहां लिखा हुआ प्लस तो यहां को जोड़ दो, यहां लिखा हुआ गुणा मल्टीप्लाई कर दो, यहां लिखा हुआ स्टार तो ये स्टार लगा दो। तो इसका जो मान आता है वह भी किसमें होना चाहिए? जी। मान लो इसमें मल्टीप्लिकेशन है तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है जी के कोई भी 2 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो जो प्रोडक्ट है, गुणनफल है, वह भी किसमें आएगा? जी में आएगा। देखिए, मेरे लेक्चर जो होते हैं हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कामयाब होते हैं, दोनों लैंग्वेज में यूज करता हूँ। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी बेटा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हिंदी में कहते हैं साहचर्य गुणधर्म। ये क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी में 2 एलिमेंट लेते हैं, इसमें एलिमेंट लेते हैं 3।
ए बी सी, तो ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी का मान कितना होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी, जहां ये ए बी सी किसके एलिमेंट है, जी के, यहां भी लिख दीजिए ए बी किसके एलिमेंट है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 एलिमेंट लेते हैं ए बी सी, वैल्यू निकालते हैं ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। यदि ऐसा है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होती है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी ग्रुप की, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव का अस्तित्व। देखो हर ऑपरेशन का एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब ऐसा एलिमेंट जिसको ऑपरेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे जोड़ना है, प्लस है, यदि यहां ऑपरेशन प्लस है तो प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है। मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, तो जी में वो आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान होना चाहिए। यानी देयर एग्जिस्ट, आइडेंटिटी एलिमेंट को ई से लिखते हैं, ई बिलोंग टू जी सच दैट, ई की क्या विशेषता है, ए को ऑपरेट करें ई से, ई को ऑपरेट करें ए से, तो मान क्या आता है, ए आता है। जैसे जोड़ना है, 5 में जोड़े 0, 0 में जोड़े 5, 5 ही आता है। जैसे गुणा है, गुणा आइडेंटिटी कौन होती है, 1, 5 को गुणा करें 1 से, 1 को गुणा करें 5 से, 5 ही आता है। ऐसा अवयव कहलाता है तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट, ये जी में होना चाहिए। चौथी प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, प्रतिलोम अवयवों का अस्तित्व। हर एलिमेंट का एक इनवर्स होता है बेटा। जैसे मान लो ऑपरेशन है प्लस, तो 5 का इनवर्स -5, 7 का इनवर्स -7, 8 का इनवर्स -8। क्यों, 5 में -5 जोड़ते हैं या -5 में 5 जोड़ते हैं तो ई आता है, यानी 0 आता है। जोड़ने की आइडेंटिटी 0 है, ई का मान 0 है। मान लो ऑपरेशन यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, गुणा है, तो 5 का इनवर्स क्या होगा, 1/5। क्यों, क्योंकि 5 को 1/5 से गुणा करेंगे, 1/5 को 5 से गुणा करेंगे तो ई यानी 1 आता है। तो फॉर ईच ए बिलोंग टू जी, देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग टू जी सच दैट ए और ए इनवर्स को ऑपरेट करें या ए इनवर्स और ए को ऑपरेट करें तो ई आता है। 5 को गुणा करें 1/5 से, 1/5 को गुणा करें 5 से, तो ई यानी 1 आता है। तो 5 का इनवर्स कौन हो गया, 1/5। तो प्रत्येक अवयव का इनवर्स भी जी में होना चाहिए। ये आपका सब फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। ये ग्रुप की डेफिनेशन है कि जी यदि कोई अरिक्त समुच्चय है, जी इज ए नॉन वॉइड सेट विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार, जिसमें बाइनरी ऑपरेशन क्या है, स्टार है, ब्रैकेट से बंद कर दो, तो इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को, बीजगणितीय संरचना को ग्रुप कहते हैं इफ फॉलोइंग 4 प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड। 1 2 3 4। एक आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा अबेलियन ग्रुप। अरे क्या पढ़ा था, अबेलियन मैथमेटिक्स का नाम भाई। ये ग्रुप को ही कहते हैं। ग्रुप में कितनी प्रॉपर्टी है, 4 है। एक 5वीं प्रॉपर्टी और लागू हो जाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमय गुणधर्म, कम्यूटेटिव। ये क्या है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार। ये जोड़ने में लागू होती है, गुणा में लागू होती है। 5 में 7 जोड़ दे 12, 7 में 5 जोड़ दे 12 ही आएगा। यदि ये 5वीं प्रॉपर्टी और लागू हो जाए तो उस ग्रुप को क्या कहते हैं, अबेलियन ग्रुप। ये आप लोगों की सबके समझ आ गया। ग्रुप मीन्स जिस समुच्चय में, जिस सेट में कितनी प्रॉपर्टी लागू होती हो, 4। कौन कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इनवर्स प्रॉपर्टी। और एक 5वीं प्रॉपर्टी यदि कम्यूटेटिव और लागू हो जाए तो उस ग्रुप को क्या कहते हैं, अबेलियन ग्रुप कहते हैं। ये पूरा ग्रुप हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट में पढ़ लिया। आज अपन बीएससी पार्ट थर्ड में ग्रुप की जगह पढ़ रहे हैं रिंग। तो रिंग की परिभाषा लिखो सब। वलय, हिंदी में इसको वलय कहते हैं। लेट आर बी ए नॉन वाइड सेट। माना हिंदी में लिखते जाइए, आर कोई अरिक्त समुच्चय है,
with two binary operations, और इसमें बाइनरी ऑपरेशंस कितने हैं, जिसमें दो द्विआधारी संक्रियाएं हैं। कौन कौन सी? एडिशन, एक तो जोड़ है, एंड मल्टीप्लिकेशन। क्या लिखा मैंने? माना आर कोई अरिक्त समुच्चय है जिसमें दो बाइनरी ऑपरेशन योग तथा गुणा है। देन आर कोमा प्लस, प्लस तो जोड़ना हो गया और डॉट हो गया गुणा, और बड़ा ब्रैकेट में बंद कर दे। ग्रुप में कितना ऑपरेशन था? एक। स्टार, स्टार का मतलब कुछ भी हो सकता है। रिंग में कितने बाइनरी ऑपरेशन है? दो हैं, फिक्स है। स्टार नहीं लिखना यहाँ पे, दोनों ऑपरेशन फिक्स है। एक जोड़ना यानी एडिशन, एक मल्टीप्लिकेशन। तो ग्रुप में कितना ऑपरेशन था? एक। और रिंग में कितने ऑपरेशन हो गए? दो। देन दिस इज कॉल्ड रिंग। ये जो एक्सपेक्ट ये क्या कराएगा? रिंग कराएगा। यदि फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड। क्या लिखा आपने? माना आर कोई अरिक्त समुच्चय है जिसमें दो बाइनरी ऑपरेशन योग तथा गुणा है, तो आर कोमा प्लस कोमा डॉट को रिंग कहते हैं यदि निम्नलिखित प्रॉपर्टीज, निम्नलिखित गुणधर्म लागू होते हों। पहली प्रॉपर्टी क्या देखो बेटा, ये आर जो है ये प्लस ऑपरेशन के लिए अबेलियन ग्रुप है। अबेलियन, ये पहली प्रॉपर्टी। रिंग की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि रिंग एडिशन के लिए हमेशा क्या होना चाहिए? अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अब अबेलियन ग्रुप में कितनी प्रॉपर्टी होती है? अभी बताया था मैंने, 5 प्रॉपर्टी होती है। नंबर 1 कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? अरे ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ऑपरेशन प्लस है ना, ए में बी जोड़ें तो वो बी किस में होना चाहिए? आर में। यानी आर के कोई भी दो अवयव दो और उन दोनों को जोड़ो तो जो योगफल है, जो एडिशन है, जो वैल्यू है, वो है किसमें होनी चाहिए? आर में। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी? एसोसिएटिव। अरे इस प्रॉपर्टी का क्या नाम था? मैं लिख नहीं रहा, अभी मैं दिखा दी सारे। क्लोजर प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना होना चाहिए? ए प्लस बी प्लस सी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? आइडेंटिटी। जोड़ने की आइडेंटिटी कौन होती है? जीरो होती है। तो आप क्या लिखोगे? हियर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग टू आर। आर में क्या होना चाहिए? वहां होना चाहिए जीरो। किसमें? आर में। सच दैट जीरो का क्या नियम है? ए प्लस जीरो, जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए। इनवर्स यानी जीरो होना चाहिए। आइडेंटिटी यानी जीरो आर में होनी चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब समझ गए? आर के दो अवयव का योगफल आर में। एसोसिएटिव का मतलब समझ गए? और आइडेंटिटी का कौन होती है? जीरो प्लस की आइडेंटिटी। जोड़ने की आइडेंटिटी कौन होती है? जीरो। तो आर में कौन होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। क्या विशेषता है जीरो की? किसी भी संख्या में जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? इनवर्स। फॉर ईच ए बिलोंग टू आर। डियर एग्जिस्ट का मतलब वहां पर है। ए का इनवर्स कौन होगा बेटा जोड़ने में? माइनस ए बिलोंग टू आर। सच दैट ए में जोड़े माइनस ए या माइनस ए में जोड़े ए तो क्या आता है? ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? इनवर्स। और पांचवी क्या होती है अबेलियन प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस बी। ये सब कैसे समझ आ रहा है? रिंग की पहली प्रॉपर्टी है कि रिंग आर प्लस ऑपरेशन के लिए क्या होनी चाहिए? अबेलियन ग्रुप। और अबेलियन ग्रुप में कितनी प्रॉपर्टी होती है? 5 प्रॉपर्टी। नंबर 1 क्लोजर, सबके समझ आ रहा है? एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव। इट्स ऑलराइट, सबके समझ आ गया? किसी की भी कोई चीज समझ नहीं आए, आप मेरे पर्सनल फोन पे नंबर पे व्हाट्सएप में अपनी प्रॉब्लम लिखो, मैं तुरंत ग्रुप में जवाब देता हूँ। सेकंड प्रॉपर्टी रिंग आर कोमा डॉट इज
सेमी ग्रुप। अरे प्लस के लिए तो आर होना चाहिए अबेलियन ग्रुप, लेकिन गुणा के लिए क्या होना चाहिए? अर्ध समूह, सेमी ग्रुप। ग्रुप में कितनी प्रॉपर्टी होती है बेटा? 4 होती है, 1 2 3 4। सेमी का मतलब आधा ग्रुप, ऊपर वाली 2 ले ले। सेमी ग्रुप में कितनी प्रॉपर्टी लागू होती है? 2। कौन कौन सी? एक तो क्लोजर, अरे कौन सी? एसोसिएटिव। और किस ऑपरेशन के लिए? गुणा के लिए। तो नंबर 1 क्लोजर का मतलब क्या हुआ? आर के 2 अवयव दो, ए और बी। अब यहाँ तो प्लस था तो हमने जोड़ा था, अब ये गुणा करो। वो भी किसमें होना चाहिए? आर में। अर्थात आर के कोई भी 2 संख्याओं को यदि गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो प्रोडक्ट है, गुणनफल है, वह भी किसमें होना चाहिए? आर। ये तो भी क्लोजर प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 अवयव देंगे गुणा के लिए, ए इंटू बी इंटू सी का मान कितना होना चाहिए? ए बी इंटू सी। बस सेमी ग्रुप में ये 2 प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी आर प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, दूसरी प्रॉपर्टी आर गुणा के लिए सेमी ग्रुप होना चाहिए, और लास्ट है तीसरी प्रॉपर्टी जिसको हम हिंदी में कहते हैं बंटन गुणधर्म, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या होता है बेटा? नंबर 1, ए को गुणा करें बी प्लस सी से, जिसका मान आना चाहिए ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, अथवा ए प्लस बी को गुणा करें सी से, तो ये हो गया ए सी प्लस बी सी। ये प्रॉपर्टी पहली प्लस की थी, दूसरी गुणा की थी, तीसरी मिक्स है, प्लस और गुणा दोनों है इसमें। ए को गुणा करें बी प्लस सी से तो क्या आना चाहिए? ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, और ए प्लस बी को गुणा करें सी से तो ए सी प्लस सी। ये 3 प्रॉपर्टी जिस समुच्चय आर में लागू होती है, उस सेट को क्या कहते हैं? रिंग। उस सेट को क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल Z, प्लस डॉट इज रिंग। Z क्या होता है भाई? पूर्णांकों का समुच्चय, सेट ऑफ इंटीजर्स। पूर्णांक कौन से होते हैं? अरे Z में अवयव कौन से होते हैं? 0 1 2 3 -1 ये सारी प्रॉपर्टीज पूर्णांकों में लागू होती है। 2 पूर्णांक को जोड़ो, पूर्णांक आता है। कोई भी 2 जोड़ दे पूर्णांक जाएगा। 3 में ये नियम लागू होता है। 0 Z में है इनवर्स, 1 का इनवर्स -1 -2 -3 सब है। 2 पूर्णांक a प्लस बी बराबर बी प्लस ए, 3 में 2 जोड़ेगा 5, 2 में 3 जोड़ेगा 5। 2 पूर्णांक को गुणा करेगा, पूर्णांक जाएगा। ये नियम लागू होता है और ये नियम लागू होता है। तो रिंग का पहला एग्जाम्पल हो गया पूर्णांकों का समुच्चय, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स इज ए रिंग। आज मैंने बिगिनिंग की बेटा खाली, और रिंग थ्योरी की जो रिंग वर्ड है, उस रिंग की आपको परिभाषा बताइए। ये परीक्षा में 1 नंबर की पक्की आएगी। पहला सवाल ये आएगा, डिफाइन रिंग। आप लोग क्लासेज में अब रेगुलर हो जाइए। प्रतिदिन हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर के लेक्चर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल रहे हैं। जितना आपको डेली पढ़ाया जाता है उतना पढ़ते रहिए। अगस्त में कॉलेजेस खुलने की संभावना है तो क्लासेस लगा देंगे, लेकिन इन ऑनलाइन क्लासेस को मिस मत करो। और एक बात दोबारा मैं याद दिला रहा हूँ, 31 तारीख तक अपना एडमिशन जरूर पुख्ता कर दीजिए। ओके।